नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग के आज के इस क्लास में आज हम अलग अलग तरह का सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, इसलिए आप कृपया वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है देखते हैं। W is 45 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ A. If X is 45 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ A, then W is in which direction with respect to X? ये हमने पहले बना लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। W is 45 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ A। मान लीजिए आपका A यहाँ पर है, आपका A यहाँ पर है इस बिंदु पर। तो W is 45 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब इस साइड, इधर है। आपका 45 मीटर पर कौन है? W है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, इफ X इज 45 मीटर साउथ ईस्ट का मतलब यहां से इस साइड, मतलब इधर कौन है आपका? X है। 45, ये भी 45, ये भी 40, X भी 45 और W भी 45, याद रखिए 45 मीटर पर। अब सवाल में क्या पूछा है? Then W is in which direction? W किस डायरेक्शन में है? With respect to X. X से आपका Y और X से आपका W किस डायरेक्शन में है? W किस डायरेक्शन में है? X से। तो किस डायरेक्शन में है? ऊपर की तरफ है, सीधा ऊपर का मतलब आपका नॉर्थ होगा, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ। ये रहा दूसरा सवाल। इफ अगर 16 जनवरी 2017 को सोमवार था, तो 26 अप्रैल 2025, ये अभी तक आया ही नहीं है। 26 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन होगा, वही पूछा है। याद है ना? इस तरह का सवाल मैंने आप लोगों से पहले भी बहुत बार कराया था, याद होगा जरूर। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। क्या बोला है? 16 जनवरी 2017। यहाँ पर देखिए 16 जनवरी 2017, और यहाँ दूसरी तरफ क्या बात चल रहा है? 26 अप्रैल 2025। पहले हम क्या करेंगे, ये साल निकालेंगे। कितना? 2017 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कितने साल है यहाँ से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 साल का हम 8 दिन पकड़ेंगे। क्यों बोले तो ये आप लोग ज्यादातर जानते हैं, लेकिन अगर कोई नया आदमी वीडियो देख रहा है तो उसको शायद ना पता हो, इसलिए मैं इसे करके दिखा देता हूं उसके लिए भी, ठीक है। तो 8 साल का 8 महीने क्यों पकड़ा वो देखिए। एक साल में वैसे कितने दिन होते हैं? 365। अगर हम उसको 7 से डिवाइड करते हो 7 35, 1 5, 7 दूना 14, बच गया कितना? 1। ये जो एक बचा है वो एक साल में एक बार एक बचता है, तो 8 साल में 8 बच गया, ठीक है। वही है 8 का मतलब। अब देखिए 2017 के बाद 2018 में लीप ईयर नहीं होता है, 19 में भी नहीं होता है, 2020 में एक लीप ईयर होता है, तो एक ज्यादा बढ़ा देता हूं मैं। 21, 22, 23 नहीं होता, 24 में फिर एक लीप ईयर है। तो कुल मिलाकर कितने दिन टोटल ज्यादा हो गए? 8, 9, 10 दिन हम फिर उसको ऐड करेंगे, ठीक है। 10 दिन आप याद रखिए, मैं इसको इस साइड में 10 सर्कल करके रख देता हूं। ये 10 दिन, इसको हम ऐड करेंगे बाद में। अब हम 16 जनवरी नहीं, 16 जनवरी से हम अप्रैल तक जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब हम 16 जनवरी 2025 पकड़ेंगे। बाकी आप भूल जाइए, 16 जनवरी पहले दिया हुआ है, हम 16 जनवरी लेंगे, लेकिन 27 की जगह हम 25 लेंगे। तो जनवरी में
कितना दिन बचेगा, 31 दिन होता है, 31 में से 16 चला गया तो बचेगा कितना 15। फरवरी में कितना दिन होता है 2025 में 28 दिन होता है, अगर ये लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन। मार्च में कितना 31, अप्रैल में 30 दिन होता है, लेकिन यहाँ पर 26 तारीख के बाद चल रहा है तो हम 26 तक लिखेंगे। अब हम इसको 7 से फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसलिए 7 से करने पर 7 दूना 14, 1 बच गया। इसको 4 से करें तो 7 इंटू 4 28, 0 रिमाइंडर। यहाँ पर 7 इंटू 4 28, 3 रिमाइंडर, 7 इंटू 3 21, 5। अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5 3 8 1 9, 9 और 10 19। अब हम फिर क्या करेंगे 19 को 7 से डिवाइड करेंगे, 14 5। ये 10 मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, देखिए जी 1 प्लस 0 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 प्लस ये वाला 10, टोटल 19, ये 19 है। अब बचा कितना 5। कौन सा दिन बोला था, सोमवार बोला था। मंडे के साथ 1 2 3 4 5, ये 2017 या 2025 बाद का चल रहा है, आगे का नहीं पीछे का चल रहा है। पीछे का मतलब हम उसमें ऐड करेंगे तो सोमवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो जाएगा, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर 16 जनवरी 2017 को मंडे था तो 26 अप्रैल 2025 को सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए आप। सब्स्टिट्यूट सुइटेबल ऑप्शन इन प्लेस ऑफ ए एंड बी सिंबल्स अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यूज्ड इन द पेयर। A:39 है तो B:20:B है। अब A और B का वैल्यू कितना है वही हमको निकालना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में अलग अलग वैल्यू दिया गया है, तो देखते हैं, एक एक करके चेक करना होगा। तो क्या है A:39 20, ये ऐसा होगा 20:B। अब A का वैल्यू अगर हम 7 ले तो कितना कैसे होगा 7 इंटू 5 कितना होगा 35। इसमें अगर हम +4 करें तो 39 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 20, यहाँ पर क्या किया था इंटू 5, तो यहाँ पर भी इंटू 5 करेंगे तो 100 +4 104, यहाँ पर 212 है तो 104 नहीं आया। अब दूसरे देखते हैं 7 इंटू 5 से नहीं हुआ तो हम 6 से करके देखते हैं, 42 -3 करने पर भी 39 आएगा। यहाँ पर अगर हम 6 से करें तो 120 होगा, 120 -3 करने पर 117, 212, ऐसा भी नहीं हुआ। एक बार फिर हम इसी को चेक करते हैं, कैसे, अगर हम 7 का स्क्वायर कर दे तो 49 होगा, -10 करने पर भी हमारा 39 ही मिलेगा। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर हम करेंगे तो 400 आ जाएगा। इतना बड़ा है तो नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, मतलब आपका ए वाला ऑप्शन से नहीं होगा, वो कंफर्म है, ये वाला कंफर्म। अब बी से देखते हैं, 8 इंटू 5 करने पर 40 आएगा, -1 39। यहाँ पर 20 इंटू 5 100 -1 99, 207 है तो इस ये भी नहीं होगा। अब तीसरा वाला देखते हैं, एक एक करके जाना ही होगा। 4 कितना है इंटू 10 करेंगे हम, 40 -1 39, 20 यहाँ पर 10 किया था इंटू 10 करेंगे 200 -1 199, 183 है तो नहीं होगा। अब आप देखिए इसको मैं फिर 4 को दूसरे तरह से करूंगा। अब मैं इस बार 9 से करूंगा, कितना होगा 9 4 36 +3 करूंगा 39 आ जाएगा, इंटू 9 किया था। अब यहाँ पर भी 20 इंटू 9 करूंगा, कितना होगा 180। उसके बाद क्या किया था +3 किया था, +3 कर दूंगा तो कितना होगा 183।
देख लीजिए, अगर हम ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 183 रखें तो आपका आंसर निकल आता है, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर ए के जगह पर क्या होगा 4 होगा और बी की जगह पर आपका 183 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप अमंग साइकिलिंग, स्विमिंग एंड एक्सरसाइज। साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाना, स्विमिंग तो स्विमिंग करना जो नदी में या पानी में तैरना, और एक्सरसाइज व्यायाम करना। अब इन तीनों का किस तरह का रिलेशन है, उसी तरह का यहाँ पर डायग्राम बनेगा। तो इन तीनों का कोई रिलेशन बनेगा साइकिलिंग, स्विमिंग और एक्सरसाइज का। साइकिलिंग अलग चीज है, साइकिल चलाना, और तैरना, पानी में तैरना, ये अलग चीज है। हम साइकिलिंग पानी में नहीं करते हैं, ये जमीन में करते हैं या रास्ते में करते हैं। जब कोई अच्छा सा फील्ड मिले, मैदान मिले तो वहां पर भी हम साइकिल चला सकते हैं। लेकिन स्विमिंग आपका पानी में होगा, चाहे स्विमिंग पूल में हो, नदी में हो, या कोई भी जगह पानी हो, ज्यादा पानी हो, वहां पर हम स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन साइकिल नहीं चला सकते। और मिट्टी में या रोड में हम स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दो अलग अलग चीज है, लेकिन ये दोनों आपका एक्सरसाइज के अंदर ही आता है। आप साइकिल चलाइए या तैरिए पानी में, ये दोनों ही आपका क्या, ये साइकिलिंग, ये आपका स्विमिंग, ये दोनों ही आपका एक्सरसाइज के अंदर ही आता है। तो आपका ये वाला फिगर कहाँ है, आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ। अब इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ पर दिए गए चित्र में कुल मिलाकर कितने वर्ग है, वही वर्ग हमको पता लगाना है। तो कितने वर्ग है, मैंने इस तरह का सवाल आपको पहले भी बहुत बार करा चुका हूं, तो याद होगा शायद आप लोग को। इसका फार्मूला याद है ना, बिना फार्मूला के मत कीजिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, इस साइड का छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ये स्क्वायर देखिए, ये बीच वाला बड़ा स्क्वायर, तो उसको लेंगे हम, ऐसे कीजिए 1 2 3 4, इधर 4 है, इधर भी 4 होगा। देखिए 1 2 3 4, अगर ऐसा हो तो इसका फार्मूला क्या था, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर का मतलब 1 प्लस 2 स्क्वायर का मतलब 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30। मतलब इस बड़े में, इस बड़े वाले फिगर में आपका कुल मिलाकर कितने 30 वर्ग है। वर्ग का मतलब चारों तरफ से समान, इसको वर्ग बोलते हैं। अब यहाँ पर 30 है और वर्ग यहाँ पर है, एक छोटा 2 है, 2 इधर भी 2 है, 4 इधर भी 2 है, 6 इधर भी 2 है, 8। तो 8, तो कितना हुआ आपका 38 वर्ग मिल गया। और भी वर्ग है यहाँ पर, देखिए कहाँ पर है। अगर हम ये इसको पकड़े तो ये एक वर्ग बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर भी 1 है, 3, और यहाँ पर भी 1 है, फिर 4 मिल गया। तो कितना हुआ 38 प्लस 4 42। कुल मिलाकर इसमें, इस फिगर में आपका 42 स्क्वायर है या 42 वर्ग है। इससे अब एक भी ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, इस तरह का सवाल देखकर आप विचलित मत होना है। यहां पर बोला है इफ ए इज स्मॉलर देन बी, इज स्मॉलर देन सी, इज ग्रेटर देन डी, इज स्मॉलर देन ई, इज ग्रेटर देन ए, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो यहाँ पर 4 कंक्लूजन दिया गया है, तो इसका कौन सा वाला सही होगा। तो पहले इस वाला को देखते हैं हम। अगर ऐसा हो तो इधर से हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो तो हम इससे अंदर नहीं जा सकते, ये जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते हैं। पहले ये वाला में थ्योरी आप याद रखिए, तो आपको करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसे हम सी तक जाएंगे, इसे हम सी तक नहीं जा सकेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोज है, ऐसा सिंबल है। मतलब यहाँ से ऐसे हो या ऐसे हो, इधर से नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसे हो तो इधर से हम आ सकते हैं, इसमें नहीं, इसमें अगर आगे बढ़ा है तो हम जा सकते हैं,
अब ई से सी तक, ई से हम सी तक नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर क्लोज है। और सी क्या बताया, सी को डी से डी से सी बड़ा है, डी से सी बड़ा है, ये तो ठीक ही है, लेकिन सी से ई बड़ा है या छोटा है वो कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ बीच में ये इधर से भी क्लोज, इधर से भी क्लोज है, बीच में डी है, तो ये नहीं मालूम, नॉट कंफर्म है ये। अब ए से बड़ा डी, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, ठीक ही है, ए से बड़ा डी, यहां तक ठीक है। अब डी से बड़ा बी, नहीं, यहां देखिए, ए से बड़ा डी बोला है, ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, लेकिन सी डी से बड़ा है, तो ये कंफर्म नहीं है। अब डी और बी का भी देखिए, बी बड़ा डी से बोला है, डी से बड़ा है या छोटा है ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि यह क्लोज है, तो ये भी आपका बी वाला भी नॉट कंफर्म। अब डी वाला देखिए, ए से बड़ा बी, ए से बड़ा बी, ठीक ही है, ए से बड़ा है बी। अब ई से बड़ा ए, ई से बड़ा नहीं है, छोटा है ए, ई से छोटा है ए, यहाँ पर ई से बड़ा ए दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाला देखिए, सी से ए तक, सी से ए तक, सी से छोटा है बी, बी से छोटा ए, इधर से रास्ता क्लियर है, हम सी से ए तक जा सकते हैं। और ऐसे भी सी से छोटा बी, बी से छोटा ए, मतलब सी से बड़ा छोटा ही होगा ए, सी से छोटा है ए, ठीक ही है, यहाँ तक ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ए से बड़ा है ई, ए से बड़ा है ई, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस फिगर में देखिए, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पर 5 फिगर दिया गया है, उनमें से कोई एक फिगर इनमें से कोई अलग किस्म का है, बाकी 4 लगभग सेम टाइप का है, एक अलग किस्म का है, वही हमको पहचानना होगा। तो आप गेस कर सकते हैं यहाँ पर कौन सा वाला अलग होगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 अलग अलग तरह का फिगर दिया गया है, तो उनमें से पहचानना होगा कि कौन सा वाला गलत है, यहाँ पर अलग किस्म का है, वही हमको निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा वाला गलत है। अब यहाँ पर मान लीजिए प्लस, जो बीच का प्लस है वो छोटा बड़ा हो गया बनाने में, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, ये फिगर इधर है, इधर है, इसके बाद 3 नंबर का, 1 के बाद 3, ये भी सेम टू सेम है, ये डंडा इधर है, इसका डंडा इस साइड है, डंडा इधर इस साइड, इसका देखिए 2 और 4 सेम टू सेम है, डंडा इधर, ये वाला इधर, लेकिन इसका डंडा इधर होना चाहिए था, 1 3 5 इस तरफ है, वो छोटी है, वो कोई बड़ा मामला नहीं है, लेकिन क्या है, जिस तरफ ये डंडा चला गया है उसी तरफ ये लाइन भी चला गया है, बाकी क्या अपोजिट साइड में है। देखिए इस डंडा का ये गोल जो है सर्कल, उसके अपोजिट साइड में है, चारों का है, ये बाहर निकला हुआ है छोटा डंडा है, लेकिन इसका जिस साइड में ये गोल है, सर्कल है, उसी तरफ ये डंडा निकला हुआ है, इस साइड होना चाहिए था लेकिन इस साइड हो गया, यानी कि आपका 5 वाला ऑप्शन गलत है। तो 5 आपका बी वाला ऑप्शन में 5 है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इन 5 में से आपका बी वाला ये नंबर 5 अलग है, बाकी 4 सेम टू सेम है। अब इस सवाल को देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक यूज्ड इन द पेयर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विथ द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। 72:729 है, तो 51 क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा वही हमको निकालना है। तो 72 से हमको कितना निकालना है, 729। इसको हम क्या करेंगे, इंटू 10 करेंगे तो आपका 720 आ जाएगा, उसमें हम +9 करेंगे तो 729। अब उसी तरह से हम 51 का भी इंटू 10 करेंगे, 510 +9 तो 590। 513 है लेकिन 519 ऑप्शन में नहीं है, तो इस वाला लॉजिक से हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम कोई दूसरा ही लॉजिक ढूंढेंगे। देखिए इसको कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 72 को हम इन 2 नंबर को हम इंटरचेंज करेंगे, इनका प्लेस, मतलब ऐसे 2 आगे 7 पीछे। अब कितना हुआ, 27। अब हम 27 का क्या करेंगे,
स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 27 इंटू 27, 7 इंटू 7 49, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 54, 9 2 7 मतलब 729, ये है आपका 27 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 51 को 1 आगे पीछे 5, अब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 15 इंटू 15 225, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 225। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द वाटर इमेज ऑफ, हमको इसका वाटर इमेज निकालना है तो हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही वाला वाटर इमेज कौन सा वाला होगा एबीसीडी में से। तो यहाँ पर एरो को फॉलो कीजिए, एरो किस तरफ है आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट का चीज क्या होगा आपका साउथ ईस्ट की तरफ हो जाएगा, ये याद रखिए नॉर्थ ईस्ट का साउथ ईस्ट की तरफ हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, ऊपर जा रहा है, अब इसको देखिए इन 4 ऑप्शन में से ये किस तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ। आपका वाटर इमेज में क्या होता है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है, लेकिन वाटर इमेज में ऊपर और नीचे ऐसा चेंज हो जाता है। और आपका मिरर इमेज में क्या होता है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, ये बात याद रखिए। ये वाटर इमेज का बात चल रहा है यहाँ पर, तो ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा, तो ये ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर नहीं जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब बी में देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, एरो किस साइड में था आपका नॉर्थ साइड में था, यहाँ पर साउथ साइड में दिखा रहा है, तो ये भी आपका ये नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में दिखा रहा था, ये साउथ वेस्ट में दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट वेस्ट नहीं साउथ वेस्ट है। अब यहां पर देखिए ऐसा ही होगा फिगर। अब यहाँ दोनों सेम टू सेम है, अब इसको कैसे पता करेंगे कौन सा वाला सही है। ये भी एक ही दिखाई दे रहा है इधर, ये भी इधर दिखाई दे रहा है। अब हम इन दोनों में कंफ्यूज हुए, कौन सा वाला सही होगा कौन सा वाला गलत होगा, तो कैसे निष्कर्ष करेंगे कि कौन सा वाला सही है। अब यहाँ पर गिनते हैं कितना लाइन है 1 2 3, इधर भी 1 2 3, यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 से 4 लाइन तो नहीं बनेगा, तब यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 1 2 3, तो आपका ये डी वाला सही हो जाएगा। ये सेम टू सेम था, लेकिन इसमें क्या फर्क था, यहाँ पर 4 लाइन था, इधर 3 लाइन है, और मैं सवाल में 3 लाइन पूछा है तो 3 लाइन वाला ही सही जवाब हो जाएगा। और ये रहा आपका आखिरी सवाल, 10वां सवाल। इस सवाल को स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके एक लाइक सब्सक्राइब ने या कमेंट ने हमें बहुत मोटिवेट देता है, ताकि हमें और दूसरा अच्छा तरह का सवाल ढूंढकर सवाल आपके सामने पेश करने में मोटिवेट करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कृपया आप वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, देख के ऐसे ही मत छोड़ना। तो देखते हैं आज का आखिरी सवाल। इफ सचिन हिट्स 6 का कोड है, ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग से आपका, ये देखिए लो पी टा, और राहुल हिट्स 4, सचिन ने क्या 6 हिट किया, राहुल ने हिट्स क्या किया 4, तो उसका कोड है टा टू सी, फाइंड द कोड ऑफ हिट्स, हिट्स का कोड क्या होगा। अब ये 2 लाइन में देखिए सचिन हिट्स 6 राहुल हिट्स 4, इसमें सचिन राहुल अलग अलग आदमी है, एक ने 6 मारा एक ने 4 मारा, ये अलग अलग है। अब यहाँ पर हिट्स और यहाँ पर भी हिट्स कॉमन है, तो यहाँ पर कौन सा वाला वर्ड कॉमन है, टा टा, मतलब हिट्स का कोड क्या हो जाएगा टा, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।